हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव सिविल। तो दोस्तों बात करते हैं गेट 2022 के रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों तो साइट के अंदर एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिव हो चुका है। आपको सिंपली टाइप करना है गेट 2022। आपके पास ओरिजिनल आपके पास क्या आ जाएगी, वेबसाइट आ जाएगी। गेट 2022 ऑफिशियल साइट यहाँ पर लिखा ही हुआ है, आईआईटी खड़गपुर की है। HTTPS भी लगा हुआ है, मतलब ये आपकी सिक्योर साइट है। ये आप करोगे तो आपको गेट 2022 का ये इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा साइट का। और बहुत सारी डिटेल्स है यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी ये सारी तो एक्सप्लोर करी दी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे दोस्तों, जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन पर आपको एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट विंडो दिखेगा। उसके अंदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन करके लिखे होंगे, इसको एक बार पढ़ लेना। जो लोग नए हो उनके लिए बात कर रहा हूँ। द एप्लीकेंट इज रिक्वेस्टेड टू अपलोड द आधार कार्ड और एनी अदर परमिसिबल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इट इज नॉट इफ इट इज नॉट रिसेंट टू बी यूज फॉर अप्लाइंग एंड अपियरिंग फॉर गेट 2022। तो आधार कार्ड तो मेरे हिसाब से सबके पास होगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड तो होगा ही भाई। सभी लोग वोट देने के काबिल तो हो ही चुके होंगे गेट 2022 के लिए। तो यही है फोटो आइडेंटिटी या तो आधार कार्ड। जनरली आधार कार्ड तो होता ही है, तो आधार कार्ड ही प्रेफर करेंगे। और साथ साथ में स्कैन एंड अपलोड द कलर कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा। देखो इन्होंने कलर को भी कलरफुल लिखा है। कैसी? स्कैन एंड अपलोड द कलर कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन द एप्लीकेशन फॉर गेट 2022। मेरा पर्सनली ऐसा आपसे सजेशन है कि अगर आपने बहुत टाइम से क्या हुआ फोटो नहीं पढ़ाए हो तो एक बार पढ़ा लेना यार। ज्यादा खर्चा नहीं तो 100-200 में तो बहुत सारी कॉपीज आ जाती है। सो अच्छा, और उसके पास सॉफ्ट कॉपी भी ले लेना जहां पर आप फोटो वगैरह पढ़ाने जाओ। और वो कलर फोटो जो है वो सॉफ्ट कॉपी ले लेना। और सॉफ्ट कॉपी भी डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हो, या तो अगर आपके पास फोटोग्राफ है तो उसको स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है। सो कलर कॉपी होना चाहिए आपकी फोटो आइडेंटिटी की, यानी कि आधार कार्ड वगैरह की भी। और आपका कलर फोटोग्राफ भी होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपके स्कोर कार्ड पे भी आपका क्या आएगा? फोटोग्राफ आएगा। आपका एडमिट कार्ड के ऊपर भी आपका क्या आएगा? फोटोग्राफ आएगा। यार जब आप स्कोर कार्ड तो क्या होगा, 3 साल के लिए वैलिड होगा, तो एक अच्छा फोटो तो जरूरी है ना दोस्तों। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार आपने बहुत बचपन का फोटो डाल दिया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनका क्या हो जाता है, अप्रूव तो हो जाएगा। अप्रूव तो हो जाएगा, हो सकता है कि कुछ लोगों का रिजेक्ट भी हो जाए, लेकिन अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अब मान लो कि आपको 3 साल ये वैलिड गेट स्कोर चलाना है, तो वो अलग अलग जगह अप्लाई करना पड़ेगा ना दोस्तों। कभी आईआईटी में अप्लाई करना पड़ेगा, कभी पीएसयू में अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपका अच्छा स्कोर आता है, कभी एनआईटी में अप्लाई करना पड़ेगा, या और कोई काम से गेट स्कोर कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर फोटो तो अच्छा दिखना चाहिए ना आपका, रिसेंट, जो आपसे मैच करता हो। ऐसा ना हो कि आप अपना ही फोटो डाल रहे हो लेकिन कोई आपको पहचान ही नहीं पा रहा है। ठीक है, चलो। सो यही मेरा सजेशन था कि फोटो आपका अच्छा थोड़ा होना चाहिए। एनरोलमेंट आईडी, अभी यहाँ पर आपके पास एनरोलमेंट आईडी तो मतलब यहाँ पर ऑब्लिक में लिखा है ईमेल एड्रेस, बट ये आप नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है लॉग इन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो, लेकिन हमने तो रजिस्टर नहीं किया, हम तो पहली बार कर रहे हैं। तो पहली बार करने वालों के लिए यहाँ पर एक नीचे होगा न्यू यूजर रजिस्टर हियर। क्या करना है? न्यू यूजर रजिस्टर हियर। तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए अपने भी यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ये क्लिक कर दिया हमने। जैसे ही न्यू यूजर रजिस्टर हियर आपने यहाँ पर किया तो आपका आ गया फर्स्ट नेम, आपका आ गया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम। अब बहुत ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ। देखो यहाँ पर आप जैसे ही टाइप करोगे ना, देखो यहाँ पर अपने टाइप करते, तो यहाँ पर मैं अपना लिखता हूँ MO, फिर यहाँ पर मिडिल में लिखता हूँ YAHYA, और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ KALUDI। तो दोस्तों जैसा ही मैंने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम में लिखा, वैसा ही नीचे आपका कैंडिडेट नेम आ गया, और यही नेम आपका स्कोर कार्ड में भी आएगा, और यही नाम आपका एडमिट कार्ड में भी आएगा। सो ये, इससे मैं ये बताना चाहता हूं कि आप वही नाम जो यहाँ पर बनना है ना, ऐसा नाम आपका यहाँ पर बनना चाहिए जो आपका किसके अंदर हो, जो आपकी मार्कशीट होती है ना, अपने 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर या कॉलेज की मार्कशीट होती है ना, या आपके पास सर्टिफिकेट होगा अगर आप पास आउट हो तो। ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, डिग्री होगी। सो जैसा डिग्री में है या जैसा मार्कशीट के अंदर है, वैसा ही यहाँ पर रखना दोस्तों। बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, मार्कशीट के अंदर कुछ, बाद में मार्कशीट के अंदर पहले यहाँ पर कुछ अलग होगा और बाद में कुछ अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बात करूं, तो आप जैसे मान लो कि किसी का नाम है रोहन कुमार। क्या नाम है किसी का? किसी का नाम है रोहन कुमार।
तो अब उसका मार्कशीट में नाम है रोहन कुमार, तो उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पर रोहन लिखना चाहिए और यहाँ पर कुमार लिखना चाहिए, बस खत्म। मिडिल नेम जरूरी नहीं है उसके लिए। अब वो ऐसा ना करे कि यार वो पहले यहाँ पर कुमार लिख दे और फिर बाद में रोहन लिखे, ठीक है ना, ऐसा भी लिखे। तो ऐसा लिखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। सो जैसा आपके पास मार्कशीट में है या आप डिग्री पास आउट हो तो आपका डिग्री में जैसा नाम लिखा हो वैसा ही लिखना, क्योंकि सेम टू सेम आपका एडमिट कार्ड के ऊपर भी आने वाला है और सेम टू सेम आपका कहाँ आने वाला है, सेम टू सेम आपका स्कोर कार्ड के ऊपर आने वाला है। और स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होता है। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा MO, जो कि मेरा फर्स्ट नेम है भी नहीं, मेरा फर्स्ट नेम है भी नहीं, लेकिन फिर भी लिखता हूँ। मिडिल नेम में मेरा एक्चुअल नेम लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ मैं, क्योंकि मेरा मार्कशीट में इसी तरीके से है, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। चलो, तो मैंने ये कर दिया। अभी यहाँ पर क्या करूंगा, कंफर्म कर दूंगा। जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो देखो यहाँ पर बड़े अक्षर से विंडो में लिखा हुआ आ जाएगा, योर नेम इज MOYHKALUDI, दिस नेम विल अपीयर इन योर गेट 2020-22 एडमिट कार्ड, प्रेस कंटिन्यू टू द कंफर्म। और जैसा एडमिट कार्ड में आएगा वैसा ही स्कोर कार्ड में आएगा। तो बाद में झंझट में ना पड़ते हुए पहले आप एक बार अपनी मार्कशीट देख लो, साइड में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही यहाँ पर नाम पुट करो और वैसा ही यहाँ पर नाम आपका बनना चाहिए। चलो, अब मुझे कंफर्म लगता है, कंटिन्यू कर दूं मैं। कंफर्म अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई ऐसा नाम मुझे चलेगा, ऐसा ही मेरा मार्कशीट के अंदर है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो और एक बात लिखी है, अबोव नेम विल अपीयर इन द क्वालिफाइंग स्कोर कार्ड। मैंने पहले ही बोला ना, वहां पर क्या लिखा था, एडमिट कार्ड का लिखा था, और यही बात यहाँ पर क्या लिखी है, क्वालिफाइंग स्कोर कार्ड में भी यही आएगा अकॉर्डिंगली। तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर प्रेस करते हैं आई पे, ऊपर क्या लिखा है, प्लीज नोट दैट द नेम ऑफ द, ये बेचारे इतने सारी स्पेसिफिकेशन और इतना सारा ध्यान नाम के ऊपर क्यों दे रहे, पता है, क्योंकि आपको अभी पता नहीं होगा, आप तो जल्दी जल्दी फॉर्म भर दोगे, लेकिन ये बाद में, सही बता रहा हूं, आपको ही प्रॉब्लम होगा, इनको क्या प्रॉब्लम होगा, इनको थोड़ी आगे अपना फ्यूचर बनाना है, ठीक है। इन्होंने तो एक पोर्टल रख दिया, बट इनको पता है कि बाद में कैंडिडेट को बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, फिर वो करते हैं कि सर हमारा नाम गलत हो गया, सर हमको नाम फिर से री इंटर करना है या री एडजस्ट करना है। तो वही बात है दोस्तों, पहले से ही ध्यान में रखो तो आपकी गलती नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो, प्लीज नोट दैट द नेम ऑफ कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म, कहाँ गया यार, यहाँ पर ये वाला आई बटन पर क्लिक करते हैं। प्लीज नोट दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट एग्जैक्टली बी द सेम एज एन द वैलिड फोटो आईडी। देखो यहाँ पर तो बोलता है कि वैलिड फोटो आईडी में भी सेम होना है, हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वैलिड फोटो आईडी के लिए हो सकता है हमारा आधार कार्ड में गड़बड़ होती है, हम सभी को होता है, आधार कार्ड पान कार्ड सब में गड़बड़ होती है, लेकिन एक वैलिड जो मैं आपको बोल रहा हूँ जिसके अंदर मार्कशीट जो है उसके इसके अकॉर्डिंग रखना, ठीक है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग रखना। यहाँ पर इन्होंने जानबूझ के एग्जैक्टली इसलिए लिखा है ताकि यार कोई तो प्रूफ आपका मैच करना चाहिए आपके नाम के साथ, इसलिए। विच द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस इन द ओरिजिनल वाइल अपीयरिंग गेट 2022 एग्जामिनेशन सेंटर, गेट 2020-22 स्कोर कार्ड विल बी इश्यू एज पर द नेम एंटर इन द एप्लीकेशन फॉर्म, प्रीफिक्स टाइटल सच एज मिस्टर, श्री, डॉक्टर, मिसिस, जो भी है आपका, श्रीमती, प्रोफेसर या जो भी है वो सेम होना चाहिए, एटसेट्रा मस्ट नॉट बी यूज बिफोर द। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आपको मिस्टर विस्टर कुछ लगाने की नीड नहीं है, मस्ट नॉट बी यूज। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने एक क्लॉज भी दिया हुआ है, कौन सा क्लॉज है उसको भी देख लेते हैं। तो मिस्टर विस्टर मत लगाना यार, कुमार उमार हो, मतलब कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि ये सारे आपके टाइटल है ना, ये लगाने की जरूरत नहीं है, लेफ्टिनेंट, कर्नल वगैरह। मस्ट नॉट बी यूज बिफोर द नेम, रेफरेंस सेक्शन 4.4.3 ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रोशर में ये सारी बात लिखी हुई है, ऐसा इन्होंने कहा है। बट यार यहाँ पर अगर मैं सारी चीजों को समअप करूं तो मेरा ऐसा सजेशन है कि भाई ये वाला नाम आपकी मार्कशीट से मेंशन यानी सेम होना चाहिए, ताकि आप आईआईटी में जाओ तो मार्कशीट के अंदर जैसा हो वैसा ही स्कोर कार्ड के अंदर भी दिखे, या पीएसयू में जाओ क्योंकि उनको मार्कशीट बतानी ही पड़ेगी, उनको डिग्री बतानी ही पड़ेगी और उसको साथ में स्कोर कार्ड भी बताना पड़ेगा, दोनों के अंदर नाम सेम होगा तो प्रोसेस स्मूथ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं अटकोगे, ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऐसा ही नहीं है कि यार आपने गलत नाम लिख दिया तो आपका पीएसयू में सिलेक्शन नहीं होगा या आईआईटी में नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट द थिंग इज दैट प्रोसेस आपकी स्मूथ हो जाएगी अगर आपने सेम टू सेम नाम लिखा है तो। उसके बाद बाकी सारी सिंपल है, आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल सकते हो जो आपका 1 साल से चलता होना चाहिए, और आपके सबके पास ईमेल आईडी तो होगा ही, कंफर्म ईमेल आईडी। उसके बाद आप रेसिडेंस ऑफ इंडिया है या अदर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर फिल करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, ये सारी आपका वेरिफिकेशन भी होगा, सबका ओटीपी भी आने वाला है तो सही डालना। अगर ओटीपी आएगा और आपने गलत डाला होगा तो किसी और को चला जाएगा,
और किसी और को चला जाएगा तो प्रॉब्लम ये है कि आपका कंफर्मेशन नहीं होगा। कंफर्मेशन नहीं होगा मतलब काइंड ऑफ टू स्टेप वेरिफिकेशन बोलते हैं ना, कि आपका ओटीपी से स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएगा मोबाइल का भी और ईमेल आईडी का। तो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर सही डालना ताकि उनका टू स्टेप वेरिफिकेशन हो जाए। फिर कोई भी डिटेल होगी ना, मान लो कि बीच में क्या हुआ था कि जैसे कि कोरोना का था तो उनको कोरोना से पहले बताना था कि आप भाई ये फॉर्म लेकर जाना, तो वो सारी जो डिटेल है, जो छोटी छोटी अपडेट है, वो आपका अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा तो मैसेज से आ जाएगा, और अगर ईमेल आईडी रजिस्टर होगा तो ईमेल के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए मैसेज और ईमेल वो कोई भी टाइम पर कर सकते हैं। अगर कोई भी गाइडलाइन उनको इश्यू करनी हो तो वो ईमेल और मैसेज से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ईमेल आईडी और जो आपका मोबाइल नंबर है वो सही डालना। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर आपको खुद ही सेट करना है। इसके स्पेसिफिकेशन पढ़ लेना क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और उसके अकॉर्डिंग आप कर देना। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, ऑब्वियस बात है तो सभी जगह होता है। बहुत ही आसान है, गेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही आसान है। इनफैक्ट फॉर्म फिलिंग भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है, कंफर्म पासवर्ड डाल देना है। एरिथमेटिक इवेल्यूशन करना है, सबका अलग अलग होगा। 9 - 5 यहाँ पर 4 होगा, तो मैं यहाँ पर 4 फिल कर दूंगा एंड उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। सारी डिटेल सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लेना। जैसे ही आप सबमिट करोगे, देखो तो मैंने तो सारी चीजें खाली छोड़ दी है, सारी चीजें यहाँ पर मैंने तो खाली छोड़ दी, इसलिए मुझे बोला कि भाई पहले सारी चीजें भर लो। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका ओटीपी वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। देखो यहाँ पर लॉग इन कर सकते हो, और लॉग इन करने के बाद आपको आपका पासवर्ड पता है, आपको आपका ईमेल एड्रेस पता है, ठीक है, आपको आपका ईमेल एड्रेस पता है, आपको आपका पासवर्ड पता है, आपने यहाँ पर इवेल्यूशन करना। उसके बाद सबमिट करोगे। जैसे ही सबमिट करोगे दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट करोगे वैसे ही आपको फिर आगे की प्रोसीजर करनी है, यानी एक्चुअल आपको अब फॉर्म फिलिंग करना है गेट 2022 के लिए। बहुत ही आसान प्रोसीजर है। तो रजिस्ट्रेशन जितना मैंने बता दिया, फॉर्म फिलिंग का देखते हैं, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो बनाऊंगा, नहीं रिक्वायरमेंट होगी यानी ज्यादा लोगों को आ रहा होगा तो कोई बात नहीं। बट रजिस्ट्रेशन जितना तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया इस वीडियो के अंदर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।